आज हमारे साथ एक बार फिर से हैं सीए नितिन सिंह जी। नितिन जी का कहना था कि उनके मन में कुछ और प्रश्न आए हैं इधर अपने सीए इलेक्शन से संबंध में। तो क्या प्रश्न है, अगर हम उन्हीं से पूछेंगे तो ठीक रहेगा। नितिन जी, क्या प्रश्न आपके मन में आ रहे थे? नमस्कार दीप सर। नमस्कार सर, जैसा कि सबको पता है कि आने वाले 6 और 7 दिसंबर को अपने सी इंस्टीट्यूट के इलेक्शंस हैं, ठीक है। तो इसमें प्राय देखने को ये आता है कि वोटर्स कौन है। वोटर्स वही होते हैं जो या तो सीए जो प्रैक्टिस में है या प्रैक्टिस में जो सीए हैं हमारे सीनियर उनके साथ जो जुड़े हुए सीए होते हैं जूनियर, मोस्टली वही लोग होते हैं। और जो हमारी इंडस्ट्री में यानी कि जो जॉब कर रहे हैं उन लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा कम, उन लोगों का इंटरेस्ट कम होता है और बहुत या तो वोट डालने ही नहीं आते या आते हैं तो इनकी संख्या बहुत कम होती है। तो क्या हमारा सी इंस्टीट्यूट ऐसी कोई ड्राइव चलाता है जिसमें अपने वोटर्स को जागरूक करे कि भैया हमें वोट क्यों डालना है, हमारी काउंसिल क्या काम करेगी, क्या काम करती है। तो क्या ऐसा कोई जागरूक करने का है या ऐसा कोई प्रोत्साहन देती है कि अगर आप वोट डालने आएंगे तो हमें उनको कुछ बेनिफिट्स वगैरह मिले? तो इस संबंध में मुझे आपसे ये प्रश्न करना है, तो कृपया मार्गदर्शन करें। एक्चुअली में सीए इंस्टीट्यूट का जो इलेक्शन है ये 3 साल पहले, अभी तो 3 साल तक में हो रहा है, आगे से 4 साल में होगा। 3 साल में जो इलेक्शन होता है, एक बार अगर कोई वोट दे चुका होता है उसको नॉर्मली पता होता है कि हमको ये वोटिंग का समय आया है। अब चाहे वो सर्विस में हो या प्रैक्टिस में, उसको कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर मेंबर के पास जो बुकलेट छपती है सेंट्रल काउंसिल की और रीजनल काउंसिल की, दोनों बुकलेट हर मेंबर के पास पहुंचती है। वो उसके घर के एड्रेस पर बाकायदे, मतलब जो उसका प्रोफेशनल एड्रेस होता है उस पर उसको बाकायदे भेजी जाती है बाई पोस्ट। उसमें सारे कैंडिडेट्स का ब्यौरा होता है, पूरा डिटेल होती है। मेंबर को ये पता ही है कि ये जो हमारी काउंसिल इलेक्ट होगी वो हम लोगों के वोट से ही होगी। तो उसके बाद भी अगर वोट नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं 2 कारण होते हैं वोट ना करने के। एक तो ये होता है कि जो हमने एक बार कहा था कि कौन रप होए हमें कहानी, मतलब कोई भी बन जाए काउंसिल मेंबर, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है, उसका फर्क हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। एक तो ये मन में धारणा बन जाती है। दूसरी धारणा ये होती है कि हमको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, है ना, हमें कोई हानि नहीं होगी। एक तो ये, दूसरी ये कि हमको इससे बेनिफिट क्या मिलेगा अगर हम वोट करेंगे तो दोनों चीजों का इतर मतलब कुछ भी नहीं पता लगता है। और हमने देखा है कि जो नॉर्मल इलेक्शन होते हैं लोकसभा के या विधानसभा के, उस समय इलेक्शन कमीशन इतनी कैंपेन चलाता है बाकायदे, केवल वोटर्स को जागरूक करने के लिए कि नहीं वोट डालना कितना हमारा अधिकार तो है, ये कर्तव्य भी है। आदमी हर चीज अधिकार और कर्तव्य दोनों तराजू पर तोलता है ना, तो अधिकार तो है ही लेकिन हमारा कर्तव्य भी है। दोनों तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश करता है। लेकिन हमने इसमें उसमें भी देखा कि इतना सब कैंपेनिंग होने के बाद पता लगा कि अभी भी जो वोटिंग हो रही है 50%, 55%, 60% तक पहुंच जाती है, तो लोग समझते बहुत बढ़िया वोटिंग हो गई। अपने इंस्टीट्यूट में तो इतना पढ़ा लिखा समाज है, 45% के आसपास वोटिंग हो रही है। तो इसके पीछे कारण वही कि एक तो हमें क्या हानि है इससे, उदासीनता है। उदासीनता है अपने कर्तव्य के प्रति, अपने अधिकार के प्रति। क्योंकि हम मान लीजिए आज अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर रहे हैं या अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो कल हमारा अधिकार खत्म हो जाता है कि जो हमारी काउंसिल इलेक्ट हुई उससे कोई क्वेश्चन करें, है ना। ये भी तो है कि भाई हम क्वेश्चन तभी कर सकते जब हमने उसमें पार्टिसिपेट किया। हमने पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो हमारा क्वेश्चन कहां से जनरेट होगा, हमारा राइट ही खत्म हो गया। अच्छा, वास्तव में देखा जाए तो सर्विस वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अगर आपको मेंबरशिप फीस इंस्टीट्यूट दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। मतलब उनको कोई ना कोई ऐसी रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, कोई ना कोई ऐसा बेनिफिट देना चाहिए इंस्टीट्यूट को कि उनको लगे कि हाँ अगर हमने वोट डाला है, पहली बात तो मेंबर बनने का ही उनको वो देना चाहिए, भाई मेंबर आप बने रहो, यही बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, मेंबर तो आदमी चलो ठीक है भाई, उसको लगता है 5-7 हज़ार रुपये सालाना हमको देने हैं, हम देते रहेंगे, चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, इतने पैसे हम कमा रहे हैं, ये भी सही। सीए के इंस्टीट्यूट के रोल में हमारा मेंबरशिप में नाम रहेगा हमारा, तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख पाएंगे अपने नाम पे, क्योंकि अगर मेंबरशिप चली जाएगी तो वो अपने नाम के आगे सीए भी नहीं लिख सकता है। बिल्कुल। तो इस कारण से हो सकता है देता रहता हो, लेकिन इसके प्रति उदासीनता है। उसमें 1-2 सुझाव हमारे मन में, वैसे तो जो लोकसभा के या विधानसभा के इलेक्शन होते हैं उसके बारे में हम लोग मजाक में कहा करते थे कि अगर पोलिंग बूथ के बाहर अगर वो रखवा दिया जाए, कंट्रोल वाली शक्कर रखवा दी जाएगी, 2-2 किलो सबको शक्कर दी जाएगी जो वोट डालेगा, तो हो सकता है वोटिंग बढ़ जाए। नहीं, मजाक की बात थी।
मेन चीज है कि लोगों को प्रोत्साहन किया जाए, लोगों को प्रोत्साहन। मोटिवेट किया जाए कि हाँ भाई आप वोट डालोगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। वो बेनिफिट क्या हो सकता है इसके बारे में विचार करने की जरूरत है। कभी कभी लोग हंसी में कह देते हैं कि सीपी आवर उसमें देना चाहिए 2 घंटे का। सीपी आवर हमें टेक्निकली तो नहीं लगता है, क्योंकि सीपी आवर हमेशा पढ़ाई के काम के लिए हो सकता है। इस तरह के काम के लिए सीपी आवर नहीं दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई तरीका बन सके भाई कानून में बदलाव करके या कोई तरीका करके, तो भाई अगर कर सके तो ये भी एक तरीका हो सकता है। दूसरा, जैसे प्रोत्साहन दिया जा सकता है वैसे किसी भी काम को ना करने के लिए दंड भी दिया जा सकता है। तो अगर ऐसी कोई तरीका, एक बार हमारे मित्र कह रहे थे कि उसकी मेंबरशिप रिन्यूअल ना हो, ऐसा प्रावधान किया जा सकता है। तो ये उनका अपना विचार था, लेकिन लोगों के मन में इस तरह की है धारणा कि अगर जो लोग वोट नहीं डालने उनके लिए दोनों चीजें, या तो प्रोत्साहन दिया जाए या दंड दिया जाए, या दोनों किया जाए कि अगर डालोगे तो प्रोत्साहन मिलेगा और नहीं करोगे तो दंड मिलेगा। तो दोनों चीजें एक साथ मिक्स कर दें उन्होंने। तो कोई ना कोई प्रयास करना चाहिए पहली बात, क्योंकि प्रयास कम से कम मोटिवेशन लेवल का प्रयास नहीं हो रहा है ना। हमने केवल वो भेज दिया मेंबर्स की डिटेल्स हाँ, भेज मेंबर दी। की डिटेल भेज दी कि कौन कौन कैंडिडेट खड़े हैं, इससे कोई उसको मोटिवेशन नहीं मिलने वाला है। या कोई ऐसी गतिविधि जिससे लगे कि हाँ अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य खराब होने वाला है। अगर इस तरह की कोई चीज आवे उसके मन में, तो हो सकता है वो आगे करना चालू कर दे। तो मोटिवेशन करने की जरूरत है, और उसके लिए कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है। जो कुछ एक सुझाव है वो हमने बता दिया आपको, लोगों के सुझाव हैं। हम तो इसमें मानते हैं कि भाई हमारे कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर स्वतः जागरूक नहीं है तो उससे मतलब बुरी चीज कोई नहीं हो सकती है। क्योंकि पढ़े लिखे समाज को ही समाज का नेतृत्व करना होता है हर जगह। भाई अगर पढ़ा लिखा समाज अगर समाज में आगे नहीं बढ़ता है तो वैसे भी बाकी समाज तो वैसे ही सोया हुआ पड़ा हुआ है ना। तो हम लोग जब अपने आप को पढ़ा लिखा समाज कहते हैं तो हम लोगों को आगे बढ़ के अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए, जिससे कि बाद में हम अपने अधिकार के प्रति हमेशा डंडा लेके खड़े हो सके कि नहीं ये हमारा अधिकार था और इंस्टीट्यूट ने ये काम नहीं किया है, काउंसिल ने ये काम नहीं किया है, हम इनका विरोध करते हैं, हम इसे कहते हैं। तो अपने कर्तव्य को पूरा करें हम लोग। हम तो सबसे निवेदन ये करेंगे कि सब लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, वोट अवश्य करें। भाई नहीं किसी ने चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, किसी का नहीं सपोर्ट करना चाहते हैं, चुनाव में नहीं खड़े होना चाहते, वो सब दीगर चीजें नहीं, तो उनका वोट जरूर करें। वोट करें। उसके उसके लिए कौन से और तरीके हो सकते हैं? मान लीजिए हम यहाँ पर अपने पोलिंग सेंटर वाले स्टेशन पर नहीं है, उसके लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? वो तो स्टूडेंट ने प्रयोग कर रहा है। तो अगर उस तरह का कोई प्रयोग अगर सफल हो जाता है, उससे कुछ वोटिंग मिलती है, तो हमें लगता है ठीक रहेगा। मेन चीज है कि सब लोगों को वोट करना चाहिए और अवश्य करना चाहिए। ये प्रश्न आपने उठाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते भी थे कि इस तरह की कोई बात अपने मेंबर से रिक्वेस्ट करें, तो ये प्रश्न आ गया तो हमको भी ये कहने का मौका मिला अपने सदस्यों से कि आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है, बहुत ही आदरपूर्वक आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग वोट अवश्य करें, क्योंकि ये आपका अधिकार तो है ही है, कर्तव्य भी है। बहुत बहुत